यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने भविष्य को वर्तमान में देखना और जानना हर इंसान चाहता है। ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र इत्यादि हमें किसी हद तक तो हमारे वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में बता सकते हैं, परंतु आत्मा का संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान तो केवल जानी जाननहार त्रिकालदर्शी ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। और इसलिए परमात्मा हम सभी को एक विचित्र दर्पण देते हैं। भविष्य को जानने के इस दर्पण के बारे में आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 2004 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। परमात्मा स्मृति दिवस पर ये महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया, स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया, स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया, स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस कहा जाता है। तो स्मृति दिवस, सो समर्थ दिवस, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। विशेष स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाबा ने किस प्रकार अपनी संपन्नता को प्राप्त किया और प्राप्त करते ही बच्चों को सेवाओं का ताज पहनाया, उनको ताजपोशी कर दी। तो बाबा उस दृश्य को इमर्ज करके बता रहे हैं कि स्मृति ब्रह्मा बाबा की नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा कैसे अननोन बने और बच्चों को सबके आगे सेवा के निमित्त बना दिया। 18 जनवरी के दिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तो लोगों ने एक संकल्प किया कि शायद इनके बाबा चले गए, लेकिन बाबा का अव्यक्त होना और फिर बच्चों को आगे रख करके विश्व कल्याण की सेवा कराना एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। बाबा ने एक तरफ लाइट का फरिश्ते का जैसे एक ड्रेस, एक ताज पहना दिया दादी जी को, और साथ साथ सेवाओं की जवाबदारी दे दी। करावनहार बन करके गुप्त रीति से बच्चे आप आगे रहो, कराने वाला पीछे से बैकबोन होकर के कराएगा और हर बात गाइड करते रहे। लेकिन दुनिया के हिसाब से तो बाबा चले गए, लेकिन बच्चों के सामने वो सदा हाजिर रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का व्यक्त होना ये ताजपोशी है सेवाओं की, इसका विस्तार का दिन है, फरिश्ते बनने की स्मृति का दिन है, ये समर्थ दिवस है। सिर्फ स्मृति का दिन नहीं है, लेकिन ये समर्थ बनने का दिन है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि दिव्य जन्म लेते ही परमात्मा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। मास्टर सर्वशक्तिवान की इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को जन्म लेते ही ये बहुत बड़ा वरदान दे देते हैं कि जैसे बाबा सर्व शक्तियों का मालिक सर्वशक्तिमान है, ऐसे आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो। इस वरदान को स्मृति में लाओ, स्वरूप बनो इसका कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियाँ मेरे आर्डर प्रमाण कार्य करनी चाहिए। जी। जब कोई शक्ति की आवश्यकता है
उस स्मृति की सीट पर रह करके कि बाबा से हमें ये वरदान मिला है, उस शक्ति का उस समय हम प्रयोग करें। लेकिन जिस शक्ति की जहाँ पर आवश्यकता है, अगर इस स्वमान की स्मृति में हम रहते हैं कि हमें वरदाता का ये वरदान मिला हुआ है, तो वो शक्ति आर्डर को मानेगी। और उसी समय जहाँ पर परखने की चाहिए, निर्णय करने की चाहिए, सहन करने की चाहिए, समेटने की चाहिए, कहीं स्नेह देने की, सहयोग देने की चाहिए, तो सब शक्तियाँ समय पर काम करेंगे। लेकिन सीट पर सेट होकर के करेंगे, आर्डर करेंगे तो मानेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो, और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते, तो बाप हाजिर हो जाते हो। हुजूर हाजिर हो जाता है। जब हुजूर हाजिर हो सकता, तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। बच्चे भी जब भी प्यार से बाबा शब्द कहते हैं, बाबा का आवाहन करते हैं, तो बाबा सेकंड में हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब भगवान को, सर्वशक्तिवान बाप को भी आप बच्चे अपने स्नेह के आधार से आवाहन करते ही अपने सामने हाजिर कर सकते हो, तो क्या ये शक्तियाँ आपका कहना नहीं मानेंगी? लेकिन अपने मालिकपन की सीट पर बैठ करके फिर ऑर्डर करो, नीचे उतर करके नहीं। ये सम्मान की सीट है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उस स्मृति के स्वरूप में स्थित होकर के, मालिक बन करके, फिर जहाँ जिस शक्ति की जरूरत है वहाँ उसको ऑर्डर करो, जरूर हाजिर होगी। परमात्मा कहते हैं जब बाप हाजिर हो सकता है, तो शक्तियाँ तो आपके पीछे पीछे आएंगी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि यह सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो, मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। परमात्मा की कहते हैं कि अपने आप को चेक करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हो। यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं, और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्वात्माओं को भी समर्थी दिलाओ। अधिकार की समर्थी स्मृति और अन्य आत्माओं को भी समर्थ बनाना, इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं आजकल दुनिया में प्रॉपर्टी के पीछे, अधिकार के पीछे लोग घरों में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंटवारे हो जाते हैं। और आप बच्चों को तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो स्वयं परमात्मा है, वो अपनी तरफ से ऑफर दे रहा है कि ये सब आपका ही है। जो परमात्मा की प्रॉपर्टी है उसके आप मालिक हो, अधिकारी हो। इसको सिर्फ आर्डर प्रमाण यूज करो, चलाओ। तो परमात्मा अपने बच्चों को सब प्रकार की अथॉरिटी जैसे वरदान के रूप में दे देते हैं, वर्षे के रूप में दे देते हैं कि आप बच्चे इन सर्व शक्तियों के मालिक हो। ये बहुत सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, कोई स्थूल प्रॉपर्टी नहीं है। स्थूल प्रॉपर्टी के पीछे तो कितने झगड़े हो रहे हैं। ये है सूक्ष्म शक्तियाँ, और वो सूक्ष्म शक्तियाँ जो हमें सफलता दिलाती हैं, हमें हर विघ्न से पार कराती हैं, वो समय पर काम आए उसके लिए अपने को अथॉरिटी स्वरूप परमात्मा के बच्चे, हम मास्टर अथॉरिटी हैं, उस स्मृति में रहो। और उस स्मृति से जब समर्थी आएगी मालिकपन की, तब आपके ये शक्तियाँ आपका आर्डर मानेंगी और दूसरों को भी हम समर्थ बना सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं, तो बाप कहते हैं हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो परमात्मा ने इशारा भी दिया। परमात्मा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। सब परमात्मा हमारा विशेष अटेंशन हमारी कमजोरी पर खिंचवा रहे हैं, जो हमें समर्थ बनने नहीं देती। इसको थोड़ा स्पष्ट करें।
परमात्मा हम सबको अपने समान सर्व शक्तियों से संपन्न बना करके कमजोर आत्माओं को समर्थी दिलाने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय सभी हमारे जड़ मंदिरों के सामने जाते हैं, जी। किसी भी देवी देवता के आगे जाते हैं, तो हे प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे कुछ रहम करो, कुछ समर्थी दो, ये प्रॉब्लम है, इसको मैं पार कर लूँ। तो इस प्रकार से देवी देवताओं के चित्र के आगे, देवियों के आगे विशेष मांगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे उस शक्तियों का दान कब कर सकते, जब आप संपन्न भरपूर होगे, जब इन शक्तियों के समान में रहोगे। लेकिन अभी तक भी बच्चे अपना समय और संकल्प शक्ति को व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी सेवा की जवाबदारी परमात्मा अपने बच्चों को देते हैं कि ये जवाबदारी है, इतनी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, शक्तिहीन हैं, उनको शक्ति देनी है, और छोटी छोटी बातों को लेकर के अपना समय, अपने संकल्प, अपनी एनर्जी ऐसे ही गंवा रहे हो, इसको बचाओ। ये आपको इस विश्व कल्याण की सेवा में लगाना है, दुखियों पर, शक्तिहीन पर रहम करके उनको मदद करनी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये कमी है जो अभी तक भी आप इस सेवा के निमित्त नहीं बन सकते हो। परमात्मा इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा सा लूज हो, वह लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने की इस विधि को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर मिसाल दे करके परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे आज हमें करंट लेनी है, बिजली लेनी है, तो वहाँ पर देखते हैं कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है, लीकेज तो कहीं नहीं बिजली की। कहीं भी अगर लीकेज है या लूज कनेक्शन है तो बिजली बराबर नहीं आती है, लाइट जलती नहीं है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कहीं पर भी थोड़ी बहुत व्यर्थ की लीकेज है, जहाँ पर आपके संकल्प शक्तियाँ व्यर्थ जा रही हैं, पहले उस लीकेज को बंद करो, अपनी बचत योजना बनाओ, अपने संकल्पों की बचत करो, समय की बचत करो, तब आप दूसरी आत्माओं को समर्थी दे सकते हो। क्योंकि पहले खुद समर्थ बनना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर दूसरों को हम मदद करना चाहते हैं तो पहले हमारे पास उसकी शक्तियाँ भरपूर होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे पहले बचत की योजना बनाओ, जहाँ जहाँ भी वेस्ट जा रहा है, समय जा रहा है, संकल्प जा रहा है, कोई शक्ति जा रही है, उसको बचाओ और उसको परिवर्तन करो बेस्ट में। जब वेस्ट को बेस्ट में, माना बुरे को अच्छे में परिवर्तन कर देंगे, जो नेगेटिव व्यर्थ है उसको अच्छाई में ले आएंगे, तब आपके पास वो शक्ति जमा हो जाएगी, और जमा होगी तो दूसरों को मदद कर सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। इस वेस्टेज को बहुत महीनता से चेक करना पड़ता है। कई बार पता ही नहीं चलता है, हमारा समय ऐसे ही जा रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, संकल्प ऐसे ही जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी वेस्टेज है तो अंत समय में जब पेपर आएगा तो वही वेस्टेज ही सामने दिखाई देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर अंतिम पेपर में पास होना है तो वेस्ट को पहले से बचाओ, नहीं तो कोई भी कमजोरी, कोई भी संस्कार जहाँ पर आपकी वेस्टेज संकल्प की, बोल की, कर्म की हो रही है, वही आपके आगे पेपर बन करके आ जाएगा। फिर आप उस समय पास विथ आनंद नहीं बन जाएंगे, फिर नंबरवार हो जाएंगे, नंबर 1 नहीं बन सकते। इसलिए पहले से ही जहाँ लीकेज है, दिखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, घूमने की, बहुत सारी लीकेज है जी। बहुत महीनता से हमें अपनी लीकेज को चेक करना है, कहाँ कहाँ हमारी शक्तियाँ, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, उसको हम बचा लें। और बहुत काल का अगर बचा हुआ है तो अंतिम समय में हम सहज पास हो सकेंगे, नंबर 1 में आ सकेंगे। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई, किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ?
कारण बताओ, निवारण करो, हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी दरबार आदि काल में ही शुरू में बहुत लगाई। जहाँ पर भी उनके मन में बाबा के, मान लो परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं, मन भटकता है, इधर उधर के विचार आते हैं, तो उसका कारण और उसका निवारण मन से ही पूछते थे, तुम बता, तुम क्यों भटक रहा, तुझको क्या चाहिए। ऐसे कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती थी तो बाबा उनसे बातें करते थे, ऐसे जैसे राज दरबार लगा करके, स्वयं की दरबार लगा करके अपने को परिवर्तन करने के लिए उनसे डायरेक्ट रूह रियान करते थे। ऐसे ही मम्मा ने भी अपने सब संगठन को एक रखने के लिए, उनकी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए कचहरी के रूप में दरबार लगाई। पूछते थे आज सारे दिन में कोई न कोई छोटी मोटी गलती की हो तो खुद बताओ। अगर वो नहीं बताते तो कहते अच्छा किसी ने देखा हो, किसी के बारे में सुना हो तो बताओ। और इससे बहुत अटेंशन रहता था। राज दरबार लगाने से, कचहरी करने से लोगों को बहुत ध्यान जाता था, कहीं पर भी मेरे से कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो जाए। परमात्मा हम सबको कहते हैं ऐसे ही आप बच्चे भी अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपने संस्कारों की, अपनी कर्म इंद्रियों की दरबार लगाओ, उनसे हाल चाल पूछो और उनको परिवर्तन करो। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि परमात्मा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना, परमात्मा की कहते हैं तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यही दर्पण बहुत वंडरफुल दर्पण है, क्योंकि अगर हम भविष्य पद को जानना चाहते हैं कि हम क्या बनेंगे, राजा बनेंगे, प्रजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे या नौकर चाकर बनेंगे, सब पता चल जाएगा। इस संगम पर अगर स्वराज्य का दर्पण हमारे पास है, हम अपने आप पर देखते रहें कि हम कितना अपने ऊपर राज्य कर सकते हैं, किस कर्मेंद्रिय के कितना समय हम अधीन बन करके कर्म कर रहे हैं, कितना हम मालिक बन करके कर रहे हैं, कौन इंद्रियां मुझे तंग कर रही, परेशान कर रही। अगर हमारा स्वराज्य है, संपूर्ण अपने ऊपर राज्य है, तो हम सतयुग के अंदर राज्य पद पा सकेंगे। अगर हमारे वही संस्कार हैं नौकर चाकर जैसे, कोई कर्मेंद्रिय कभी धोखा दे रही, कभी कोई दे रही है, तो परमात्मा कहते हैं अपने भविष्य को देखने का दर्पण ये स्वराज्य का दर्पण है। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है, अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आँख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाँव हो, पाँव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो, जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे, तो राजा कैसे बनेंगे। कि हम अपनी कर्मेंद्रियों से बात करें, देखें। मान लो मेरी आँख मुझे धोखा दे रही है, बार बार कहीं देह में, कहीं किसी पदार्थ में, खाने पीने में आंखें जाती, फिर जबान चलायमान होती, कानों को भी अपने कंट्रोल में नहीं रखते, जो आया जैसा आया सुना दिया, अंदर बातें ले लिया, ग्रहण कर लिया, स्थिति खराब हो गई। फिर पाँव भी कहीं ना कहीं इधर से उधर चले गए, और जहाँ गए वहाँ बैठ गए, तो वही उल्टी सीधी बातें, महाभारत रामायण की उल्टी बातें, जैसे पर चिंतन की, पर दर्शन की, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इधर की बात उधर, जो मंथरा की कहानी है वैसे ही कहानी चलने लगती। तो परमात्मा कहता है कि अगर ये शक्तियाँ हमारी अभी व्यर्थ जा रही हैं, कंट्रोल में नहीं है, तो विश्व राज्य पर कंट्रोल आप कैसे करेंगे। विश्व तो बहुत बड़ा आएगा सतयुग का, उसमें आपको कंट्रोलर बनना, राजा बनना है, तो अपने पर राज्य करना सीखो। जितना आपका अभी राज्य है उतना भविष्य राज्य पद प्राप्त होगा। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि वहाँ तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी। हिसाब करने में तो होशियार होना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो, राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है,
साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है? परमात्मा अपने बच्चों को एक ऐसा दर्पण दे रहे हैं जो अपने आप का पता चल जाए कि मैं क्या हूँ। अगर कहीं पर भी कोई कर्मेंद्रिय हमें धोखा दे रही है, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर अभी नहीं है। इसी समय की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के आधार से सतयुग का रूलर हम बन सकते हैं। अगर अभी हमारा रूल नहीं है, अभी हमारी कर्मेंद्रियाँ अपने मनमत से चल रही हैं, तो भविष्य में क्या बनेंगे? तो परमात्मा कहता आप देख लो, राजा बनेंगे, रायल प्रजा बनेंगे, रायल साहूकार बनेंगे या दास दासियाँ, हर एक अपने ही दर्पण में अपने भविष्य को देख सकता है। लेकिन इसके लिए अपने आप पर अंदर जाकर के अपने आसन पर बैठना होगा। अपने संकल्पों को देखो, पहले अपनी बुद्धि को देखो, अपने संस्कारों को देखो और फिर स्थूल कर्मेंद्रियों पर ध्यान दो। कोई एक कर्मेंद्रिय भी अगर धोखा दे रही है, माना आप राजाई पद गंवा रहे हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ। परमात्मा के कहते हैं कि विश्व के अंत काल सोचने के पहले अपने जन्म का अंत काल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, न विश्व की न आपके अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है। परिवर्तन का आधार है बेहद का वैराग्य, और बेहद का वैराग्य अंत समय में जब विनाश होगा उस समय आएगा तो परिवर्तन करेंगे। परमात्मा कहते हैं अचानक कुछ भी हो सकता है। विश्व के अंत की बात नहीं करो, लेकिन हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इस शरीर का कोई भी समय अंत हो सकता है, और जब किसी समय भी हो सकता है पता नहीं है, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति के आधार से अपने आप का पहले से परिवर्तन कर लो। जैसे मम्मा का स्लोगन रहा हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ऐसे ही ये सदा स्मृति में रहे कि कोई भी घड़ी का भरोसा नहीं है, किसी समय भी शरीर का अंत होगा। इसलिए हमें बहुत काल, जितना समय हमें मिला है उसको हम सफल करें, कहीं पर भी व्यर्थ न जाए। स्वराज्य अधिकारी बन करके अपनी कर्म इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि को कंट्रोल में रखें, उनको आर्डर से चलाएं। तो परमात्मा हम सब बच्चों को एक विधि बता रहे हैं स्व परिवर्तन की। जब हम संपूर्ण परिवर्तन इस समय होंगे, तभी हमें भविष्य राज्य पद अधिकार ऊंचे से ऊंची प्रालब्ध प्राप्त हो सकेगी। सब आज हमने बहुत ही गहराई से कैसे हम वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर अपनी भविष्य प्रालब्ध खुद ही देख सकते हैं, उस विधि को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है, अतः हमें मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर समय प्रमाण इन्हें कार्य में लगाना है। परमात्मा ने कहा कि व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति सदाकाल बनने नहीं देती, अतः हमें वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तित करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें रोज अपने स्वराज्य अधिकारी का चार्ट चेक करना है, क्योंकि यही हमारे भविष्य का दर्पण है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सर्व आत्माओं को शक्ति और समर्थी देने के लिए एक बात का अटेंशन रखना आवश्यक है। बचत की स्कीम बनाओ। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्मा बाप की तरह कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ।
निवारण करो। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर स्वतः होगा। स्वराज्य अधिकार का चार्ट भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।